ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये? पापा हमें बताइए, हम इसकी जिंदगी जन्नत बना देंगे। किसने किया ये? बंद करो ना ये ड्रामा। घुटनों पे बैठ के माफी मांग मैंने। बुढ़े सुनाई नहीं देता? बैठ नीचे बैठ। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं हमारा एक फोटो वापस कर दीजिए। सॉरी। नहीं, हमको नहीं बताना चाहिए, नहीं तो रणवीर उन लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पापा बताइए ना, ये चोट कैसे लगी? हम नहीं छोड़ेंगे उसे, बताइए। बेटा किसी ने कुछ नहीं किया, वो तो हम एयरपोर्ट में गिर गए थे तो हमें चोट लग गई, बस और कुछ नहीं। गिर गए थे? पापा ध्यान से चलना चाहिए ना, देखिए कितनी चोट लगी। ये क्या है पापा? इसमें वो देसी घी है और महुआ भी है थोड़ा, और बूंदी के लड्डू। बहू को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है ना, हाँ, सो ले आया। तमन्ना तो बूंदी के लड्डू का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। पापा चलिए, हम आपको यहाँ से सीधा ऑफिस ले चलते हैं। आइए पापा। दिव्या प्रॉमिस कर रहा, आज तेरी ये डील स्टार इंडस्ट्रीज के साथ फाइनल हो गई तो तू मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेगी। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस साक्षी। दिव्या क्या देख रही है वहाँ पे? दिव्या आई गेस मैंने अभी उस लड़की बुड्ढे को ना उस लग्जरी गाड़ी में देखा, शायद उसके लिए आई थी। क्या बकवास कर रही है तू साक्षी? उस बुड्ढे की उतनी औकात नहीं है कि उस गाड़ी को साफ करे और तू बोल रही कि उसमें वो बैठा होगा। तुझसे ना कोई गलत फहमी हुई है पक्का। Hi, I'm Vivek, the marketing head of Star Industries. Okay, hi, I'm Sakshi. Hi, I'm Divya. By the way, आपके बॉस की गर्लफ्रेंड तमन्ना मेरी कजिन है। Oh great, तभी बॉस ने मुझे पर्सनली आप लोगों को रिसीव करने के लिए भेजा है। वैसे आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पूछिए मत विवेक जी, रास्ते में एक ठरकी बुड्ढा मिल गया था, उसने हम दोनों को बहुत परेशान किया है। I swear to God। कौन था वो? मुझे अभी उसके बारे में बताइए। मैं सिक्योरिटी गार्ड को भेजकर उसकी हड्डियां तोड़वाता हूँ। क्या हुआ मिस साक्षी जी? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस बुड्ढे को भी यहाँ देखा है। चुप हो जा साक्षी, अब तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है इस बुड्ढे के बारे में, इसलिए तुझे वो हर जगह पे दिख रहा है। मे भी हो सकता है। आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि उस बुड्ढे ने आप लोगों को सच में बहुत परेशान किया है। आप लोग मुझे उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा। इट्स ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द डील। ऑफ कोर्स, चलिए। कितने जच रहे हैं आप पापा इस कुर्सी पे। और पापा मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मैं उसे निपटा लेता हूँ। जी बेटा। और हाँ, अगर आपको थोड़ी भी भूख लगे ना तो ड्रॉर में कुछ स्नैक्स हैं, आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आता हूँ पापा। हमारी कंपनी के जीएम मिस्टर रणवीर राठौर आपका अंदर वेट कर रहे हैं। Sure. ये बदबू बिल्कुल उस बुड्ढे के सामान जैसी आ रही है ना। हाँ एक्चुअली मुझे भी वही लग रहा है। आइए आइए। अरे बाप रे, ये बुड्ढा ही स्टार इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर है क्या? नहीं, रणवीर तो यंग और हैंडसम है, फिर ये हो सकता है कि अमीर होने की वजह से लोग इसे हैंडसम बोलते होंगे। अगर यही जनरल मैनेजर है फिर तो हमें इसे पटाना ही होगा, वरना डील तो होने से रही। सर, आई एम रियली सॉरी, वो जाने अनजाने में पता नहीं आपसे
क्या बदसलूकी कर ली। आप प्लीज प्लीज हमारी डील मत कैंसिल कीजिएगा सर। I'm रियली सॉरी। हाँ सर, वैसे भी हम तो आपके बच्चे जैसे हैं ना सर। प्लीज सर, प्लीज सर। प्लीज माफ कर दीजिए। अरे अरे क्या कर रही हैं आप दोनों? ये हमारे जीएम नहीं है। What? तो फिर ये जीएम की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? आई डोंट नो। एक मिनट, मुझे पता है, ये आदमी ठरकी ही नहीं, चोर भी है। देखो कैसे इसने ड्रॉर खोल रखी है। अरे नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं। हम तो रणवीर के पापा हैं। अरे बाप रे, अगर ये सच में रणवीर का बाप है तो फिर डील मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अगर ये रणवीर का बाप है तो फिर इसने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? नहीं, ये रणवीर सर के पापा नहीं हो सकते। इतने अमीर और पावरफुल आदमी का बाप ऐसे कपड़ों में कभी नहीं हो सकता। ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। ये बुढ़ा रणवीर सर का बाप नहीं हो सकता। कहाँ रणवीर सर, जिनके स्टाइल को सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं, और कहाँ ये बुढ़ा जिसे इतनी बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कहा, ये बुढ़ा ना एक नंबर का चोर है। और एक मिनट विवेक जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। ये बुढ़ा वही इंसान है जिसने हमें एयरपोर्ट पे मोलेस्ट किया था, और अब यहाँ घुसकर चोरी भी की है, और बचने के लिए रणवीर सर का नाम ले रहा है। अरे मिस्टर विवेक, आप ना इस बुढ़े की बराबर से धुलाई कीजिए और इसे भी फेंक दीजिए कचरे के अंदर। और इसका ये जो सामान है ना गंदा सा, उसे बाहर निकाले कैबिन से। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, कचरा नहीं है वो। इसमें देसी घी है, अचार है और बूंदी के लड्डू हैं, जो हमारी बहू को बहुत पसंद है। नाउ आई एम 100% श्योर कि ये बुढ़ा रणवीर सर का बाप नहीं हो सकता, क्योंकि रणवीर सर की तो शादी ही नहीं हुई है। करेक्ट, क्योंकि मेरी कजिन जनरल मैनेजर को डेट कर रही है। विवेक जी, ये बुढ़ा ना चोर और मॉलेस्टर है, इसको आप बराबर ठिकाने लगाइए। एक तो इस ठरकी बुढ़े ने मिस्टर रणवीर की होने वाली सालियों को मोलेस्ट किया है, और अब उनके कैबिन में घुस के चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने इसको पकड़ के सबक सिखा दिया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। क्या? छोड़िए ना हमें। अरे बहुत दर्द हो रहा है। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, चोरी करने से पहले, ताकि पकड़े जाने पर कितना दर्द होगा। अरे बहुत गलती कर रहे हैं आप। अगर मेरे बेटे रणवीर को पता चल गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। धमकी दे रहा साले, मैं तुझे बताता हूँ। सर, वो आपके पापा हैं, आप उन्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा जैकलिन। एक्चुअली जो मेरे पापा है ना, वो एक ऐसे खुददार इंसान है जो तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनमें जान है। और ऐसे इंसानों को ना एक ही तरह से जीना पसंद है, चाहे अमीरी हो या गरीबी। समझ गई सर। सर वैसे ना मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि एक बहुत ही स्पेशल इंसान इन्हें ज्वाइन करने वाला है। गुड। और उन्हें स्पेशली बोल देना कि मेरे पापा के आत्मसम्मान और उनके शरीर को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना आप। सर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यू डोंट हैव टू वरी। ग्रेट, प्लीज कॉल देम इनसाइड। श्योर। विवेक जी, इस कमीने को सिर्फ मारिए मत, इस कमीने को उठाइए और हमारे पैरों में गिरा के माफी मंगवाइए। क्या साक्षी तू भी? विवेक जी, आप भी अभी बस कीजिए। भूलिए मत कि ये मिस्टर रणधीर राठौर के कैबिन है। अगर वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने ये गंद देख लिया ना, तो शायद हो सकता है कि वो हमारी डील भी कैंसिल कर दे, और ये मैं हरगिज नहीं चाहती। समझे आप लोग? सही बोल रही हैं आप। मैं एक काम करता हूँ, इसे जेल भिजवाता हूँ। अजय, जैकलिन मैम ने बोला है कि हमारे यहाँ पर कोई एक स्पेशल इंसान ज्वाइन होने वाला है, तो मेक श्योर कि जब भी वो ज्वाइन करे यू हैव टू इन्फॉर्म मी। ओके? जी बिल्कुल सर।
हेलो। क्या जीएम सर के केबिन में चोर घुस गया? हाँ विवेक जी बताइए। ये कौन है? मुंह क्या देख रहा है? यही चोर है, लेके जाओ साले को, जेल में बंद करवाओ। लेकिन इन्होंने क्या चुराया है? नाम, हमारे रणवीर सर का नाम चोरी करने की कोशिश की है, खुद को उनका बाप बता रहे हैं। कहीं ये सच में रणवीर सर के पापा हुए तो मुझे एक बार कंफर्म करना चाहिए। अंकल आराम से। अंकल आप मुझे सच सच बताइए कि आप कौन है और इस केबिन में क्या कर रहे हैं? मैं रणवीर का बाप हूँ, वो ही मुझे इस केबिन में लेकर आए थे। विवेक जी, आप क्या के सिक्योरिटी गार्ड्स इतने बदतमीज है क्या कि मालिकों के ऑर्डर सुनना भी जरूरी नहीं समझते? अजय, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इस बुढ़े को जेल में फेंक दो या फिर गटर में फेंक दो, जल्दी करो। मैं सब कुछ भी नहीं करूंगा। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू मेरा ऑर्डर ठुकरा रहा है। मेरा, जानता मैं कौन हूं? इस कंपनी का मार्केटिंग हेड हूं मैं। तो मैं भी सिक्योरिटी हेड हूं सर, और आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। पर अब जरा सोच के देखिए, ये आदमी अगर सच में रणवीर सर के पापा निकले तो फिर रणवीर सर आपकी क्या दुर्दशा करेंगे? वो तो आपको इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देंगे। तू मुझे डराएगा, इस कंपनी के मार्केटिंग हेड को? अगर तूने एक भी जुबान और बोली मेरे खिलाफ तो तू नौकरी से भी जाएगा और जिंदगी से भी। साले मेरे आदमी पर हाथ उठाए तूने, हैं? रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। मिस्टर अजय, आप ना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि ये बुढ़ा ना कितना कमीना है, और ये एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रहा था। और हाँ, पहले इसने हमें वहाँ मोलेस्ट किया और फिर यहाँ घुसकर चोरी की, और पकड़े जाने पर सिर्फ बचने के लिए रणवीर सर का नाम ले रहा है। वरना आप ही सोचिए, इतने बड़े आदमी रणवीर सर, भला उनका बाप ऐसे भिखमंगी हालत में क्यों रहेगा? तेरी मजाल कैसे हुई मेरे सिक्योरिटी हेड पर हाथ उठाने की? वो एक नंबर का निकम्मा है, और तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? मैं स्टार इंडस्ट्रीज का मार्केटिंग हेड हूँ। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू मुझे धमकी दे रहा है? यहीं से नीचे फेंक दूंगा ना जो है। ये गुंडा है कौन? हाँ, जिस निक्कम में वॉचमैन को नहीं बल्कि एक बेकसूर आदमी को मार रहा है। परवेज नाम है मेरा, और मैं यहाँ का सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। आइंदा से इतनी बदतमीजी से बात करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? यहाँ की डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जीएम की होने वाली बीवी मेरी कजिन है, तमन्ना। क्यों, हवा निकल गई? अब समझ आया अजय कि मैं इस इशू को इतना पर्सनली क्यों ले रहा था? अजय बात क्या थी? एक्चुअली सर, ये लोग इन बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे, पर इनका कहना है कि ये रणवीर सर के पापा हैं। अंकल सच सच बताना, क्या आप रणवीर सर के पापा हैं? हाँ। अरे ये झूठ बोल रहा है। एक ही बार को कितनी बार समझाना पड़ेगा आप लोग को? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम रणवीर के पापा हैं। चाहो तो रणवीर से पूछ लो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये सुपर हिट शो बाप जीरो बेटा हीरो, सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।